एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि वह उसे अपनी शिक्षाएं दें, लेकिन आसान भाषा में, जिससे मैं उनकी शिक्षा को समझ सकूं। बुद्ध ने आदमी से पूछा, तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बेटा है? उस जवान आदमी ने फिर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। इतने में बुद्ध ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। बुद्ध ने आगे फिर पूछा, ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने फिर कहा, हाँ, उसके भी बेटे हैं। महान बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तुम मुझे बताओ कि यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितनी दुखी होगे? जवान आदमी ने कहा, बुद्ध, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं होगी, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे नहीं पता बुद्ध कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा कि यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने आगे फिर पूछा कि यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, अब मुझे यह बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, महान बुद्ध, हम कितने दुखी होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हमें उससे कितना लगाव है और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। इतने में बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा नहीं रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, वह बिल्कुल रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वह उससे जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वो रेत का घर परमानेंट नहीं है, वह हमेशा वहाँ रहने वाला नहीं है। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वह समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हो कि अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तब तक तुम इस अंतहीन संसार में यूं ही चलते चले जाओगे। उस रेत के घर को टूटता देखकर रोने वाले उस बच्चे की तरह हो जाओगे और उस बच्चे में और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्ध हमें क्या सिखाना चाहते हैं? नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी से खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा फ्री नहीं है। यदि हम किसी भी चीज़ या इंसान से खुद को जोड़ देते हैं तो हमें दुख होगा जब वह चीज़ या इंसान हमें छोड़कर चली जाएगी। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वह है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम में आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।